जब तुम कहते हो कि मैं कहता आँखें देखी, तो इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि तुमने कुछ देखा है। इसका अर्थ है कि तुमने उसे जिया है, उसे अपनी चेतना में उतारा है। यही संदेश ओशो बार बार देते हैं कि बोरोड नॉलेज तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। असली परिवर्तन तभी होगा जब तुम स्वयं अनुभव करोगे। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि मान लो, विश्वास करो, पर कभी यह नहीं सिखाया गया कि देखो, खोजो, सवाल करो। और यहीं से तुम्हारी असली यात्रा रुक जाती है, क्योंकि जिस ज्ञान को तुमने खुद अनुभव नहीं किया, वह सिर्फ शब्द है, बोझ है, कंडीशनिंग है। जरा ठहर कर सोचो, जो कुछ तुम मानते हो, क्या वह तुम्हारा अपना है, या वह तुम्हारे परिवार, समाज, किताबों और परंपराओं का दिया हुआ है? अगर तुम ईमानदारी से देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारा नहीं है। और जब तक यह बोरोड चीजें तुम्हारे भीतर भरी रहेंगी, तब तक सच्चाई के लिए जगह ही नहीं बचेगी। मैं कहता आँखें देखी का अर्थ है अपने अनुभव को सर्वोच्च बनाओ, किसी गुरु, किसी किताब, किसी धर्म से भी ऊपर। क्योंकि सच्चाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सच्चाई एक जीवित अनुभव है। तुम ध्यान से देखो, जब तुम किसी बात को बिना समझे मान लेते हो, तो तुम्हारे अंदर एक डर पैदा होता है। डर इस बात का कि कहीं यह गलत न हो जाए, कहीं यह टूट न जाए। लेकिन जब तुम खुद अनुभव करते हो, तो कोई डर नहीं होता, क्योंकि तब वह तुम्हारी अपनी सच्चाई होती है। इसलिए ओशो कहते हैं, सवाल पूछो, डाउट करो, रिबेल बनो। लेकिन यह रिबेलियन बाहर की दुनिया के खिलाफ नहीं है, यह रिबेलियन तुम्हारे अपने अंधविश्वासों के खिलाफ है। यह विद्रोह तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी अवेयरनेस है। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, तो हर चीज अपने आप स्पष्ट होने लगती है। फिर तुम्हें किसी गाइड की जरूरत नहीं होती, तुम खुद अपने मार्गदर्शक बन जाते हो। याद रखो, सच्चाई कभी भी भीड़ में नहीं मिलती। भीड़ हमेशा बोरोड बिलीफ्स पर चलती है। अगर तुम सच में कुछ असली पाना चाहते हो, तो तुम्हें अकेले चलना होगा। तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा, अपने डर, अपने भ्रम, अपनी कंडीशनिंग को देखना होगा। और यह आसान नहीं है, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी बाहर की तरफ भागते हुए बिताई है। लेकिन असली खजाना बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। और जब तुम भीतर जाना शुरू करते हो, तो शुरुआत में अंधेरा लगेगा, कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर तुम रुके नहीं, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी। यही मेडिटेशन का सार है, अपने भीतर उतरना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ देखना, सिर्फ विटनेस बनना। और जब तुम विटनेस बनते हो, तो तुम अपने थॉट्स से अलग हो जाते हो। तब तुम्हें समझ आता है कि तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम उनसे कहीं ज्यादा गहरे हो। मैं कहता आँखें देखी तुम्हें यही सिखाता है कि अपनी आंखें खोलो, अपने अनुभव पर भरोसा करो, किसी और के अनुभव को मत जियो, क्योंकि किसी और का अनुभव तुम्हारे लिए सच नहीं हो सकता। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर इंसान की सच्चाई अलग है। इसलिए तुलना मत करो, इमिटेशन मत करो, बस अपने रास्ते पर चलो, पूरी ईमानदारी के साथ। जब तुम ऐसा करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा होती है, एक क्लैरिटी, एक कॉन्फिडेंस, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता। और यही असली फ्रीडम है। तो आज एक फैसला करो कि तुम बोरोड नॉलेज के साथ नहीं जियोगे। तुम खुद खोजोगे, खुद अनुभव करोगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन वह तुम्हारा अपना होगा। और जब एक दिन तुम सच में देखोगे, अनुभव करोगे, तब तुम्हारे शब्द भी बदल जाएंगे। तब तुम भी कह पाओगे, मैं कहता आँखें देखी, क्योंकि तब वह तुम्हारी अपनी सच्चाई होगी, किसी और की नहीं। अब अपने भीतर एक शांत संकल्प लो कि तुम जागोगे, सच को जानोगे और अपने जीवन को एक गहरे अर्थ से भरोगे, क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य है, खुद को जानना। और जब तुम खुद को जान लेते हो, तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे लिए एक खुली किताब बन जाता है।
अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छूते हैं तो इन्हें सिर्फ सुनो मत, इन्हें जियो, अपने जीवन में उतारो, क्योंकि असली बदलाव शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। और जब तुम इस रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझ में आने लगती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारे अपने डर, तुम्हारी अपनी बनाई हुई सीमाएं, यही तुम्हें रोकती है। तुमने अपने चारों तरफ एक इनविजिबल केज बना रखा है, बिलीफ्स का, अजम्पशंस का, पास्ट एक्सपीरियंसेस का, और फिर तुम उसी के अंदर कैद होकर सोचते हो कि जीवन छोटा है, सीमित है, कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तो असीम है, तुमने ही उसे छोटा बना लिया है। ओशो बार बार कहते हैं, तुम वही बन जाते हो जो तुम मानते हो। अगर तुम मानते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर ही रहोगे। अगर तुम मानते हो कि तुम कैपेबल नहीं हो तो तुम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम अपनी इन मान्यताओं को क्वेश्चन करना शुरू करते हो, वैसे ही तुम्हारी असली शक्ति बाहर आने लगती है। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन में जो भी सीमाएं हैं, क्या वे सच में वास्तविक है या वे सिर्फ तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं? जब तुम ईमानदारी से अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ज्यादातर डर इमेजिनरी है, ज्यादातर रुकावटें सेल्फ क्रिएटेड है, और यही जागरूकता तुम्हें आजाद करती है। जब तू अपनी कंडीशनिंग को देख लेते हो, बिना उसे जज किए, बिना उससे लड़ाई किए, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करते हो, तब एक चमत्कार होता है। धीरे धीरे वह कंडीशनिंग डिसोल्व होने लगती है, क्योंकि जो चीज अवेयरनेस में आ जाती है वह टिक नहीं सकती। यही कारण है कि मेडिटेशन इतनी पावरफुल है। यह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करती, यह सिर्फ तुम्हें दिखाती है कि तुम क्या हो। और जब तुम खुद को पूरी क्लैरिटी के साथ देख लेते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाता है। अब जरा महसूस करो, अगर तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं हो, कोई बोरोड बिलीफ नहीं हो, कोई डाउट नहीं हो, तो तुम क्या बन सकते हो? तुम्हारी पोटेंशियल कितनी विशाल हो सकती है। तुम्हारे अंदर एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है, लेकिन तुमने उसे छोटे छोटे लेबल्स में बांध दिया है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये लेबल्स तुम्हारी पहचान नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी कंडीशनिंग है। आज इन्हें छोड़ने का साहस करो। खुद को एक नए नजरिए से देखो, जैसे कि तुम पहली बार खुद को देख रहे हो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लेबल के। और तब तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति है, एक स्थिरता है जो हमेशा से थी, लेकिन तुमने उसे नोटिस नहीं किया। जब तुम इस शांति को महसूस करते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे एक्शंस बदलते हैं, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा बिहेवियर बदलता है। लेकिन यह बदलाव एफर्ट से नहीं आता, यह अवेयरनेस से आता है। यही आँखन देखी का असली अर्थ है, अपने भीतर की सच्चाई को देखना, उसे जीना। और जब तुम इस सच्चाई के साथ जीने लगते हो तो तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे अनुभव से आ रहा है, तुम्हारी सच्चाई से आ रहा है। यही असली कॉन्फिडेंस है। अब इस मोमेंट में एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में जागा हुआ हूं या सिर्फ जी रहा हूं, बिना समझे, बिना देखे? अगर तुम्हारा जवाब ईमानदार है तो तुम जान जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जागना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर पल थोड़ा थोड़ा, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हुए, अपने एक्शंस को समझते हुए, अपने भीतर उतरते हुए। और धीरे धीरे यह जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। और उस दिन जब तुम पूरी तरह जाग जाओगे तब तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं होगा, क्योंकि तब तुम खुद जानने वाले बन जाओगे। तब तुम्हारा हर कदम सच्चाई से भरा होगा, हर शब्द अनुभव से निकलेगा, और तुम्हारा पूरा जीवन एक लिविंग प्रूफ बन जाएगा। तब तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, तुम देखोगे। तब तुम सिर्फ मानोगे नहीं,
तुम जानोगे, और तब तुम्हारी आवाज में वह ताकत होगी जो सिर्फ सच्चाई से आती है। तो अभी इसी क्षण एक छोटा सा कदम उठाओ, अपने भीतर देखो, अपने विचारों को देखो, अपने डर को देखो, और बस विटनेस बन जाओ। यही शुरुआत है। अगर तुमने यह कदम उठा लिया तो समझ लो कि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है, और यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कोई भ्रम नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ सच्चाई है, सिर्फ शांति है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम वही पुराने पैटर्न दोहराते रहोगे या इस नए रास्ते पर चलने का साहस करोगे। फैसला अभी करो, और याद रखो, सच्चाई इंतजार नहीं करती, वह हमेशा यही है, तुम्हारे भीतर, बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर पूरी तरह उतर जाती है, तब जीवन कोई संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक सहज प्रवाह बन जाता है। तब तुम किसी मंजिल के पीछे भागते नहीं, तुम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, और यही जीना ही असली उपलब्धि है। ओशो हमें यही याद दिलाते हैं कि सच्चाई कहीं बाहर नहीं छुपी, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है, अपने अनुभव पर भरोसा करना है, और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हें भीतर की ओर ले जाए। तो आज से, अभी से, अपने जीवन को एक नई दिशा दो, उधार की बातों को छोड़ो, अपने अनुभव को अपनाओ, और हर दिन खुद को थोड़ा और गहराई से जानो, क्योंकि जब तुम खुद को जान लेते हो तो फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। अब अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू गए हैं, अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारे भीतर कुछ जागा है, तो इस सफर को यही मत रोकना, इस संदेश को अपने तक मत रखो, इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। वीडियो को लाइक करो ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके बताओ आज तुमने क्या महसूस किया, तुम्हारे अंदर क्या बदला, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारी यह जागरूकता की यात्रा लगातार आगे बढ़ती रहे। याद रखो, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक शुरुआत है। जागो, देखो, और अपनी सच्चाई को जियो।